नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई पेपर लीक करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए लीगल बैकिंग मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वो 3 महीनों में जांच कर फैसला दे सके। इसके साथ ही पेपर लीक के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। दूसरी तरफ सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार के साथ हुई बैठक भी खत्म हो गई है। इसमें सीजेपी के सौरभ दास और रांका ने बाहर आकर बताया कि सरकार ने उनकी 3 में से 2 मांगों को मान लिया है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में सीजेपी की पहली डिमांड थी कि छात्रों पर जो केस लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए और पीड़ित छात्रों को मुआवजा मिले। इन 2 मांगों के लिए तो सरकार कल तक का वक्त मांग रही है। सरकार इस पर समय लेकर विचार करना चाहती है और सरकार का पक्ष भी सामने आ चुका है कि वो कल दोपहर बाद एक बार फिर से इन छात्रों से मुलाकात करेंगे और सरकार में जो बातचीत होती है उसे इन तक पहुंचाया जाएगा। पर जो वो तीसरी और सबसे अहम डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस पर फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा विषय है और सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लाने जा रही है। मोदी ने गुरुवार को आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए एक सेल्फी वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम मोदी ने एक हैंडल पर 2 मिनट 56 सेकंड का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया और कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए ये पीड़ादायक है और इसीलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वो जेल में है। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि छात्रों और सरकार के बीच कल जो मीटिंग होती है उसमें आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और क्या वाकई में सरकार झुकेगी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको जो ये मीटिंग हुई और जो कैबिनेट का फैसला आया उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।